नमस्कार। मैं फिर से धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ, जो मेरा पिछले कई महीनों से यही रूटीन चल रहा है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो चलिए धर्म मार्ग पर कुछ विचार जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक उससे जुड़े होते हैं, और जो कि एक हमारे जीवन के लिए, हमारी डेली रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये सोचिए कि इतने मैंडेटरी होते हैं कि यदि हम इसके विपरीत चलते हैं, धर्म मार्ग के विपरीत करते हैं, तो शारीरिक हानि के साथ साथ हमें मानसिक हानि, या आप ये कहिए कि मानसिक हानि के साथ साथ हमें शारीरिक कष्ट भी होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई ना कोई धर्म मार्ग को अपनाएं। धर्म मार्ग में हमें चिंता करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो अहंकार है उसको हमको त्यागना होता है। और हमको क्या है, सरलता, सहजता, सहयोग, दान करना, चिंता नहीं करना, या दूसरों का परोपकार करना, सहिष्णुता होना, ममता होना, ये सारे गुणों को हमको अपने में समेटने पड़ते हैं, हमको अपने में आत्मसात करने होते हैं। तो इस कारण धर्म मार्ग हमको अपनाना जरूरी होता है। तो आज भी मैंने एक आपके लिए धार्मिक विचार सोच के रखा हुआ है, जिसका कि शीर्षक है अहंकार से मुक्ति। और अहंकार तो जानते हैं ना, घमंड, गर्व, जिसको कि मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। और इसको हम तक लाए हैं श्री कृष्णकांत वैदिक जी। वैदिक जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी लिखी हुई बात जन जन तक पहुँचा रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य में 5 बड़े विकार माने गए हैं, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार अभिमान को कहते हैं। जब व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि वह किसी गुण विशेष या उपलब्धि विशेष में दूसरों से आगे है तथा उसके समान कोई नहीं है, तो वह अहंकार का शिकार हो जाता है। अहम, मैं, ईगो की भावना का नाम अभिमान है। अहंकार जीव के बंधन का मूल कारण है। अहंकार से मनुष्य के जीवन में अनेक बुराइयां आ जाती हैं। वह दूसरों को हे समझकर उनसे घृणा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसका अपक्षय बढ़ता जाता है। गीता के अनुसार दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजात्यस्य पार्थ संपदा मा रूढ़ि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी संपदा वाले मानवों के अंदर सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। लेकिन सामाजिक मूल्य या सामाजिक जो नियम है वो हमको परिष्कृत कर देते हैं। संसार में अहंकार का प्रमुख कारण शक्ति और सत्ता है, जिनको प्राप्त कर व्यक्ति स्वेच्छाचारी और अभिमानी हो जाता है और अपने आसपास शत्रु पैदा कर लेता है, जो उसके विनाश के कारण बनते हैं। अहंकारी रावण व दुर्योधन को अपने बंधु बांधवों व सेना बल के साथ सर्वनाश का सामना करना पड़ा है, करना ही पड़ा था उनको। अहंकार का कारण बल, यौवन और सौंदर्य भी है। मतलब अपने बल पर या तो घमंड होता है, या अपने सुंदरता या यौवन पे होता है, या मतलब जवानी पे, या फिर सौंदर्यता पे होता है। हमें अहंकार से मुक्त होना है तो इस बात पर विचार करना होगा कि शक्ति और सत्ता सदा साथ देने वाली नहीं है। वृद्धावस्था आने पर शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वह बल, यौवन और सौंदर्य भी नहीं रहेगा। जीवन के साथ ये सब चीज़ें नाशवान हैं। फिर इन पर अहंकार करने से कोई फ़ायदा भी तो नहीं है, कोई लाभ नहीं है। विद्वानों को विद्या पर अभिमान होता है, परंतु जब हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं तब ये पाते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। मनुष्य का धन संपत्ति या संग्रह कर अभिमान करना बिल्कुल फिजूल है, बिल्कुल व्यर्थ है। इनका कोई स्थायित्व नहीं होता। अहंकार का निदान विनम्रता है। व्यक्ति यदि यह देखे कि उसके समान, उससे अधिक गुणी, धनी, वैभवशाली, विद्वान और शक्तिमान अनेक व्यक्ति समाज में है, तो उसके अहंकार में कमी आएगी। जीवन में सफलता के लिए अहंकार को जीतना परम आवश्यक है, जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आज का विचार था, जो कि विकार को बाहर फेंकता है, विकार को हटा देता है। ऐसे विचार आपके सामने
वीडियोस मैंने शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सुनते होंगे तो जब ज़रूर लाभान्वित होते होंगे, और इसलिए आप लाइक और शेयर भी करिएगा, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मैं एक नए वीडियो के साथ एक फिर से धर्म मार्ग, जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से संबंधित होता है, मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार एंड थैंक यू।